My name is Amit Verma from Mechanical Department. The today topic is failure theory from crystallographic chapter. ठीक है, व्हाट इज़ फेलियर थ्योरी? मटेरियल फेलियर होता है क्या होता है मटेरियल में? Material failure theory is the science of predicting condition under this which solid material fail under the action of external load. फेलियर थ्योरी में हम फेलियर थ्योरी वो साइंस है मटेरियल की जिसमें कि हम किसी भी मटेरियल की कंडीशन को देखते हैं आफ्टर अप्लाइंग लोड। ठीक है, जब हम कोई भी किसी भी मटेरियल को के ऊपर एक्सटर्नल लोड लग रहा होता है ना, उसके बाद हम उसकी फेलियर की कंडीशन को देखते हैं फेलियर थ्योरी में। सो कौन कौन सी जो फेलियर कैसे फेलियर हम देखते हैं किसी मटेरियल में? द फेलियर ऑफ ए मटेरियल यूजुअली क्लासिफाइड इनटू ब्रिटल फ्रैक्चर एंड डक्टाइल फ्रैक्चर। दो तरीके के फ्रैक्चर फेलियर हैं मटेरियल में। सबसे पहला फेलियर है ब्रिटल फेलियर एंड द सेकंड है डक्टाइल फेलियर। ब्रिटल फेलियर को हम फ्रैक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, और डक्टाइल फेलियर को हम यील्ड फ्रैक्चर भी फेलियर भी कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन सच एज टेम्परेचर, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, लोडिंग रेट, मोस्ट मटेरियल कैन फेल इन ए ब्रिटल और डक्टाइल मैनर। डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर कितना है वहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेस कितना है, मीन्स की लोड कितना है। सो उससे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मटेरियल ब्रिटल फेलियर है। ब्रिटल फेलियर के द्वारा मटेरियल में जो वो डिस्ट्रॉय हुआ है, या फिर डक्टाइल फेलियर के द्वारा वो मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर। सबसे पहले चीज़ आती है ना जो इसमें फ्रैक्चर की बात आती है मेटल्स में। कल तो मैंने बताया था आपको कि ब्रिटल मटेरियल कौन से हैं और डक्टाइल मटेरियल भी कौन से हैं, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जिसमें क्या होता है, एक परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है जब उसमें बहुत सारी स्ट्रेस एंड मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है ना किसी भी मटेरियल में, तब वो किस चीज़ पर रीच कर जाता है, ब्रिटल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। आगे नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओलोंगेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, ठीक है। जो मटेरियल शीट्स में जो है ना शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है उसे डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा मटेरियल को इलोंगेट करी जा रहे हैं और वहाँ पर वो होता क्या है, वो चीज़ टूटनी है, उसमें क्रैक्स ही आने हैं, उसे बोलते हैं डक्टाइल फेलियर। देखिए फ्रैक्चर इन मेटल्स फ्रैक्चर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सेपरेशन ऑफ सॉलिड इनटू टू और मोर पार्ट्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ लोड और स्ट्रेस इज कॉल्ड फ्रैक्चर। जब कोई भी मटेरियल एक या दो भागों में, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है आफ्टर अप्लाइंग लोड और स्ट्रेस, ठीक है, उसके बाद क्या होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मीन्स क्या है, टूटना, ठीक है, दो भागों में टूट जाना। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ लोड, फ्रैक्चर कैन बी डिवाइडेड बाय टेंसाइल फ्रैक्चर, कंप्रेसिव फ्रैक्चर, शियर फ्रैक्चर, फटीग फ्रैक्चर, प्री फ्रैक्चर एंड क्लीवेज फ्रैक्चर, ठीक है। डिपेंड करता है कि मटेरियल की कंडीशन क्या है, लोड कौन सा है, टेंसाइल लोड है, कंप्रेसिव लोड है, ठीक है। टेंसाइल लोड हम मैक्सिमम से ज़्यादा किसी भी मटेरियल के ऊपर प्रोवाइड देंगे तो फ्रैक्चर होगा। टेंसाइल स्ट्रेस भी ऐसा ही है। टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस जब हम किसी भी मटेरियल के ऊपर हद से ज़्यादा दे देंगे तब कंप्रेसिव फ्रैक्चर हो जाएगा। इसी तरीके से शीयर फ्रैक्चर है, फटीग फ्रैक्चर है, ठीक है। ये आपको दीजिए, देखो ये हमारा डक्टाइल फ्रैक्चर है, ठीक है, ये हमारा ब्रिटल फ्रैक्चर है, ये
छोटा सा ना ब्रिटल टूट गया, ठीक है। ये टूटा है क्योंकि ये मटेरियल को हम लॉन्गेट किया है, ठीक है, खींचा है, खींचने से टूटा है। ये इम्पैक्ट के ज़रिए टूटा है। इम्पैक्ट लोड जब किसी भी ब्रिटल मटेरियल के ऊपर पड़ेगा तब मटेरियल टूट जाएगा। हाउ दी फ्रैक्चर में आर मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय आइदर डक्टाइल फ्रैक्चर और ब्रिटल फ्रैक्चर, ठीक है। मैंने समझा ही दिया। दो तरीके के जो फ्रैक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, फर्स्ट डक्टाइल फ्रैक्चर एंड सेकेंड इज ब्रिटल फ्रैक्चर। द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्चर बेसिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग फिनोमेना। जो फ्रैक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं उसका एक तरीका होता है, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो क्रैक इनिशिएशन, सेकंड है क्रैक प्रोपगेशन। क्रैक इनिशिएशन तब होता है जब प्रैक्टिकली आपको मैं समझाता हूँ। डक्टाइल फ्रैक्चर का आफ्टर प्रोलॉन्ग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। डक्टाइल फ्रैक्चर तब प्रोड्यूस होता है जब कोई भी मटेरियल को हम पहले से ही लंबा कर देते हैं ना, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें अगेन जब हम मटेरियल को इलॉन्गेट कर देते हैं ना, ठीक है, तब उसमें क्रैक्स इनिशिएट होने शुरू हो जाते हैं। द क्रैक्स इनिशिएट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द वॉइड एंड प्रोपगेट स्लोली, ठीक है। क्रैक स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, प्रोड्यूस होने। क्रैक इनिशिएशन का मतलब ये है कि क्रैक का स्टार्ट होना, ठीक है, क्रैक प्रोड्यूस होना। किस फॉर्म में? वॉइड, खाली जगह। मीन्स कि ये क्रैक्स जो ना एक खाली जगह की तरह ना प्रोड्यूस होने लगते हैं। एंड प्रोपगेट मीन्स कि आगे की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल फेल, showing the character of ductile failure in normal condition. Ductile material fail, showing the character of ductile fracture in the normal condition. ductile material एक नॉर्मल कंडीशन में ही हम ये फेलियर बन जाता है, जबकि जो ब्रिटल फ्रैक्चर है उसमें दो कंडीशनें होती हैं, हायर रेट ऑफ स्ट्रेन एंड द मच लोअर टेम्परेचर, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लोअर, जैसे कि आइस है, ठीक है। आइस एक ब्रिटल मटेरियल की एग्जांपल है। जब आइस को देख लें, लोअर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा हार्ड होकर है ना, जब उसको हम किसी भी चीज़ से ना, हैमर से, किसी भी चीज़ से जब हम उसके ऊपर इम्पैक्ट लोड डालते हैं ना, तब वो टूट जाती है। उसे ब्रिटल फ्रैक्चर कहते हैं मेटल में। वो तो मैंने आइस में एक आपको एग्जांपल दे दी ना। और जब हम डक्टाइल फ्रैक्चर प्रैक्टिकली हम देखें, प्रैक्टिकली थोड़ी सी एग्जांपल लें, तो हम प्लास्टिक को ही ले लेते हैं। प्लास्टिक को जब हम बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे ना, उसको टेंसाइल लोड लोड देंगे ना किसी भी प्लास्टिक को, उसको खींचेंगे, तब उसमें होगा क्या, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हम उसको खींचेंगे ना, तब उसमें क्या होगा, फेलियर होना शुरू हो जाएगा, डक्टाइल फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसको हम एलोंगेट करें। डक्टाइल इनिशिएशन का मीन्स कि क्रैक इनिशिएशन का मीनिंग है कि क्रैक स्टार्ट होना, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग लोड। एंड क्रैक प्रोपगेशन का मतलब है कि जब कंटिन्यूसली हम किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड को अप्लाई करी जा रहे हैं, तब क्रैक्स, ठीक है, इंटरनली मेटल के इंटरनली अंदर की तरफ चला जाता है, प्रोपगेट कर जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। उसको कहते हैं क्रैक प्रोपगेशन। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं फटीग को, ठीक है, फेलियर को कैसे रोक सकते हैं? मटेरियल विद फाइनर ग्रेन साइज आर यूटिलाइज।
मटेरियल फाइनर, जिस मटेरियल का फाइनर बहुत ज़्यादा जो ग्रेन साइज़ अच्छा होगा उसको यूज़ करना चाहिए। सरफेस irregularities एंड क्रैक्स आर रिमूव्ड बाय पॉलिशिंग दी सरफेस। जो इरेगुलर सरफेस है, मटेरियल का जो क्रैक्स हैं उसको रिमूव करना चाहिए पॉलिशिंग के ज़रिए। कंप्रेसिव स्ट्रेस आर इंट्रोड्यूस एट द सरफेस बाय प्रोसेस सच एज शॉर्ट पीनिंग, शॉर्ट एंड सैंड ब्लास्टिंग। कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें किसी की मटेरियल के ऊपर देना चाहिए, जैसे कि शॉर्ट पीनिंग, जिससे क्या होगा मटेरियल में जो ग्रेन स्ट्रक्चर है मटेरियल का वो आपस में कंबाइन होगा। नाइट राइडिंग एंड कार्बोराइजिंग ऑपरेशन आर परफॉर्म टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग सरफेस लेयर। नाइट राइडिंग एंड कार्बोराइजिंग ऑपरेशन देना चाहिए किसी भी मटेरियल को, उसमें अच्छी सरफेस फिनिशिंग के लिए और मजबूती के लिए। फटीग क्या होगा? फटीग इज़ द वीकनिंग of a material caused by cycling loading that resulting progressive and localized structural damage, the growth of crack। फटीग एक मटेरियल का कमज़ोर होना है जिसमें कि हम कंटिन्यूसली जब साइकिलिंग लोडिंग किसी भी मटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं तब मटेरियल वीक होना शुरू हो जाता है, उसमें क्रैक प्रोपोगेट करने शुरू हो जाते हैं। किसमें जब फटीग किस में प्रोड्यूस होती है? ग्रेन्स में, मटेरियल के ग्रेन्स में प्रोड्यूस होती है फटीग। ये देखिए, यह है फाइनल फेलियर, ठीक है, फटीग जोन, जिसमें इन्होंने दिखाया कि ग्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर है क्या है, फटीग प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये गियर है, गियर में भी आपको दिखा रहा है, गियर 30 है ना जो है ना वो टूट गया है। आगे क्रीप इज़ ए टाइप ऑफ मेटल डिफॉर्मेशन दैट अक्कर एट स्ट्रेस बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल जनरली एट एलिवेटेड टेम्परेचर। जब क्रीप एक डिफॉर्मेशन प्रोसेस है, एक तरह की डिफॉर्मेशन है किसी मटेरियल में जिसमें क्या है वो क्रीप जो है एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है बिलो यील्ड स्ट्रेंथ। मींस कि यील्ड स्ट्रेंथ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ये यील्ड स्ट्रेंथ से पहले ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब कोई भी मटेरियल, शुरू से बता रहा हूँ, जब कोई भी मटेरियल यील्ड स्ट्रेंथ से पहले ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तब उसको क्रीप बोलते हैं, क्रीप इज यूनिक इन द फैक्ट दैट इज फिनोमिना दैट कॉज मटेरियल टू प्लास्टिसिटी स्ट्रेन इवन थो यील्ड स्ट्रेस हैज़ नॉट बीन रीच। ठीक है, आपको ठीक है समझ आया बच्चों? क्रीप वो चीज़ है जब मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है बिलो यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। जब मटेरियल यील्ड स्ट्रेस पहुंचा ही नहीं होता, उससे पहले ही मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रीप। ठीक है, एग्जांपल है इसकी आगे। थैंक्स।